ये पूरा राम राम खम्मा गणी। अगर आपके पास में 3600 वाट या 2000 वाट या फिर 1500 वाट तेल मशीन अगर आपको पास पहुंच गई है, या फिर आप हमारे शोरूम से आप घर पर ले जा रहे हैं, तो उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है उसमें एक एक करके आपको मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपके पास में लकड़े के बॉक्स में ये मशीन पहुंची है तो आप इसे आराम से ओपन कर लीजिए। ओपन करते समय ध्यान रखें, उसके बाद में पहला काम आपका रहता है कि जो इसके ग्लव्स हैं, ग्लव्स के अंदर एक एयर स्क्रू आता है, उस एयर स्क्रू को आपको इंस्टॉल करना है। कैसे करना है? ये हॉपर जहां पे लगाते हैं अपन, उसके जस्ट पीछे की साइड में यहां पर एक प्लेट लगी हुई है। प्लेट के ऊपर 1 2 3 और 4 ये स्क्रू है, इसे आप निकाल लीजिए। इस प्लेट को निकाल लीजिए। एलेंकी की सहायता से जो इसके अंदर एक नट लगा हुआ है उसे आप खोल लीजिए, और साथ में जो एयर नट या एयर स्क्रू बोलते हैं उसे आपको इसमें रिप्लेस करना है। वो बहुत ही इजी हो जाता है जैसा आपने देखा है। इसको करने के बाद फिर आपको इसको शुरू करना है। शुरू करने के लिए सबसे पहले आप जो हॉपर है इसका, उस हॉपर को आप ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए। हॉपर इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहां पर बैक साइड में आप देखेंगे एक प्रेशर व्हील है। प्रेशर व्हील में अगर आप देख रहे हैं कि फुल टाइट कर रखा है, अगर इसे तो हल्का सा ऐसे घुमा कर लूज कर लीजिए और ये लॉक कर लीजिए। उसके बाद में इसके साथ में जो केबल है, उस केबल को आपको मेन सप्लाई बोर्ड है उससे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप आ जाइए मशीन के इस साइड में, जहां पर आपको मिलेगा ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर नीचे की साइड है, उसे आप ऊपर की साइड में कर दीजिए। ऊपर की साइड में करने के बाद हीटिंग ऑन ऑफ वाला स्विच, ग्रीन स्विच है, इसे आप प्रेस करेंगे तो यहां पर स्विच में ग्रीन कलर की लाइट जलेगी। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट में ये जो स्विच है, वो ये जो लॉक है, जैसे ये मैं प्रेस कर रहा हूं तो ये लॉक खुल जाता है, अंदर की तरफ दस जाता है, उस वजह से ये काम नहीं करता है। उस केस में आप इसे खोल के सही कर सकते हैं। ऊपर की साइड में टेम्परेचर कंट्रोलर मीटर है, वहां से आपको सेटिंग करनी होती है। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले सेट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में जैसे आपको जितना भी टेम्परेचर बढ़ाना है या कम करना है वो आप इससे कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जो एरो है वहां से आपको बढ़ाना है, और नीचे की साइड में एरो है उससे आपको कम करना है। कम करने के बाद और लास्ट में एंटर जरूर प्रेस करें, तब जाके ये सेट होगा। उसके बाद में जो सेट किया है वो ग्रीन कलर में दिखेगा। जो लाइव है यानी कि जितना सेट किया है उतना टेम्परेचर आया कि नहीं आया उसका पता चलेगा रेड वाले में। रेड वाला जैसे मान लीजिए नीचे की साइड में 200 सेट किया है तो ऊपर वाला 200 पहुंचेगा, तब जाके मशीन को ऑन करना है। चलो कर देते हैं हम। फॉरवर्ड कर दिया मैंने, और इसको पहले पूरा मत भरिए, आप थोड़ा सा डाल के एक बार टेस्ट कर लीजिए कि तेल कैसा आ रहा है, खल कैसी आ रही है। एक बार में देखो, आप थोड़ा सा एक बार सरसों डाल देता हूँ इसके अंदर। ध्यान रखना है किसी भी बीज में, सरसों में कंकड़ वगैरह नहीं होने चाहिए। कंकड़ एक तो इसमें टुकड़े होके आपके पेट में ही जाएंगे वैसे तो, और दूसरा जो इसके वरम है, अगर बड़ा कंकड़ है या फिर कोई ऐसा नट बोल्ट स्क्रू वगैरह है तो वो सीधा आपका जो स्क्रू है उसे क्रश कर देगा और खल के साथ में फिर तेल जाना शुरू कर देगा। अभी देख सकते हैं आप, खल भी बहुत ज़बरदस्त आने शुरू हो गई है, और तेल भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि खल मोटी आ रही है तो आपको दाब को प्रेस करना है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि गर्मी का सीज़न है, फुल गर्मी है, तो अभी हम जो सरसों निकाल रहे हैं वो 150 टेम्परेचर पर ही निकाल रहे हैं। और टेम्परेचर कम करना ज़्यादा करना वो डिपेंड करेगा आपके खल और तेल के ऊपर। तेल अगर जला हुआ आ रहा है तो आप समझ लीजिए टेम्परेचर कम करना है, खल के साथ में तेल जा रहा है तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना है। और दाब का भी वही सिस्टम रहेगा, खल अगर ज़्यादा मोटी आ रही है तो दाब आपको बढ़ाना है,
और खल बिल्कुल पतली आ रही है, जली जली आ रही है, तो दाब को कम करना है। तो चलो ये देख सकते हैं तेल कितना अच्छा आ रहा है, खल भी कितनी अच्छी आ रही है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो खल है क्या उसमें तेल बचा है या नहीं बचा है। पहला तो मैं आपको यहां से ऐसे पूरा कंप्लीट करके दिखा देता हूं मैं। ये देखिए आप, मेरे हाथ पूरे सूखे हुए हैं। दूसरा मैं आपको, एक भाई साहब बोल रहे कि तो कागज से चेक करके दिखाओ कि क्या वास्तव में तेल रह रहा है कि नहीं रह रहा। तो ये खल है, इस खल को मैं यहाँ पे ये कागज में ले ली है और ये मैंने ये पूरा ये देख सकते हैं आप, ये भैया आपके सामने बिल्कुल तेल नहीं है इसमें, आपके सामने है। एक ही बार में ये निकल रहा है तेल, और ये खल भी काफ़ी अच्छी है। जो बड़ी बड़ी खल होती हैं वो कम रेट में जाती हैं, जो छोटी खल होती है उसकी रेट भी ज़्यादा होती है।